कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थी ध्यान देंगे। पिछला वीडियो मैंने पहला सर्ग पढ़ाया था। इसके बाद अब दूसरा छंद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। किताबें सभी लोग खोल करके व्यवस्थित एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम पवन दूतिका को। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। विद्यार्थियों, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। अब इसके बाद राधा जी उस पवन को, प्रातःकाल चलने वाली हवा को, वह अपनी संदेश वाहिका बना करके वो श्री कृष्ण के पास संदेशा भेजने का काम करती है। कहती है, उस पवन दूतिका से कहती है कि ऐ पवन, तुम जाकर मेरा संदेशा कह देना। क्या कह देना? मेरे प्यारे नौ जलद से, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण नए बादल की तरह, नए बादल की तरह, और कंज से और नीले कमल की तरह, नेत्र वाले श्री कृष्ण से जाकर यह संदेशा कह देना। मेरे प्रीतम कैसे हैं? कहते हैं, मेरे प्रीतम नए बादल के समान श्याम वर्ण वाले, कंज से नेत्र वाले और कमल के समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रीतम, जो जाके आए न मधुवन से, जो मधुवन से वह मथुरा चले गए हैं। अब मथुरा जाकर वह पुनः मधुवन नहीं आए और न भेजा संदेशा, और ना ही किसी प्रकार का उन्होंने संदेश और पत्र भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, मैं उन्हीं अपने प्रीतम के विरह रूपी अग्नि में रो रो करके बावली हो रही। मैं उनके अपने प्रीतम के विरह से व्यथित हो करके रो रो करके पागल हो रही हूँ, अर्थात मैं बहुत दुखी हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो कहते हैं आगे कि तुम यहाँ जा कर के मेरे प्रीतम से मेरी संपूर्ण व्यथा कथा को श्याम को सुना देना। मेरी संपूर्ण विरह वेदना को, मेरी कथा को, मेरी वेदना भरी कथा को, दशा को तुम बता देना, सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। और फिर आगे सचेत करना चाहती हैं राधा जी, पवन दूतिका को सचेत करती हुई कहती हैं कि ऐ पवन दूतिका, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू मेरा भवन, मेरा घर त्याग करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तो अत्यंत शोभा वाली, अत्यंत सौंदर्य, अत्यंत सुंदर, सुखद और सुख प्रदान करने वाली अनेकों सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? कुंजें। कुंज से तात्पर्य है कि झाड़ियों के झुरमुट को, फूलदार झाड़ियों के झुरमुट को कुंज कहते हैं। अब मंजू माने होता है सुंदर। तो कहते हैं अत्यंत सुंदर और सुख प्रदान करने वाली सुंदर सुंदर अनेकों प्रकार की कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। और वो कुंजें इतना सुंदर हैं कि अपने प्रिय और शीतल छाया से, मृदुल स्वर और कोमल स्वरों से, मधुर स्वर से तुम्हारे मन को वह मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो ऐ पवन दूतिका, तुम मेरे दुख पर विचार करके, तुम मेरी व्यथा कथा को देख करके, समझ करके वहाँ विश्राम न करने लगना,
तुम सीधे जाकर मेरे प्रीतम से मेरा संदेश अवश्य कह देना। तो इस तरह से बंधु ये दूसरे छंद भी पूरा हो गया। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले छंद, इसमें मंदाक्रांता छंद है। शैली आपकी प्रबंधात्मक है। अलंकारों में देखिए, एक तो यहाँ पर नव जलद से कंज से, इसमें सीधे सीधे उपमा अलंकार है। सी सा सम सदृश आवे तो उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार। और शैली आपकी प्रबंधात्मक है। अलंकारों में अनुप्रास, वो भी विप्रलंब श्रृंगार श्रृंगार रस है। विप्रलंब माने वियोग श्रृंगार रस है। सप्तशक्ति अभिधा है, अभिधा सप्तशक्ति ही है। अलंकारों में देखिए मैंने बता दिया उपमा अलंकार। और पूरे पवन दूतिका में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हवा पवन को मानव जन्य क्रियाकलाप करते दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। ठीक है ना, छंद बता दिया। गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है, इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। ठीक बंधुओं, ये इस तरह से मेरा ये दूसरा वीडियो रहा। इसको ज़रूर आप एक एक अर्थ पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे।